वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम साइकोलॉजी 101 का लेसन नंबर 19 देखेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको इजीली मिल सके। और उसके साथ मैं साइकोलॉजी 101 के नोट्स बना रही हूँ। अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। तो लेसन देखते हैं। आज का हमारा लेसन नंबर 19 है। इसका टॉपिक क्या है? अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, कॉन्शियसनेस, जब हम कॉन्शियसनेस के स्टेट में होते हैं तो उसकी जो अल्टर स्टेट होती है वो कौन सी होती है, वो हम इसमें देखेंगे। सिग्निफिकेंस किसके? वीकफुलनेस के, स्लीप के और फटीग के हम देखेंगे। कॉन्शियसनेस अब कब होते हैं? जब हम वीकफुलनेस कंडीशन में होते हैं। जैसे अभी मैं लेक्चर बना रही हूँ तो मैं वीकफुल कंडीशन में नहीं हूँ, लेकिन आप लेक्चर को सुन रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है वीकफुल कंडीशन में है। अगर आप सही अटेंशन होकर सुन रहे हैं तो फिर आप वीकफुल कंडीशन में नहीं है, लेकिन आप बस चलो सुन लेते हैं यार, इस तरह की कंडीशन में है तो आप वीकफुल कंडीशन में है। ठीक है, वीकफुलनेस क्या है? ये प्रोडक्टिव पार्ट है हमारी लाइफ का। और जो स्लीप है ये फटीग को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कॉन्शियसनेस क्या होता है? ये अवेयरनेस है, सेंसेशन, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशन, इवेंट्स, मतलब जो भी हमारे इर्द गिर्द हो रहा है उसका जो हमें एक्सपीरियंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्शियसनेस कहते हैं। कॉन्शियसनेस इज़ अ कॉन्टिन्यूम। मतलब इसमें क्या कहते हैं कि कॉन्शियसनेस को पहले साइंटिफिक मैनर में, साइंटिफिक टेक्निक्स में इसको मेजर नहीं किया जा सकता, लेकिन किया जा सकता था, लेकिन टुडे मतलब आजकल ये भी पॉसिबल है कि इसको मेजर किया जा सकता है। वेरिड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस की वेरिड स्टेट कौन सी है? इसमें है स्लीप, ड्रीमिंग, हाइपोनेसिस एंड मेडिटेशन, ड्रग इंड्यूस स्टेट्स वगैरह। ठीक है, स्लीप क्या होती है? स्लीप जो है बेसिकली एक बॉडी जो है इसमें रिलैक्स करती है। हम बेहोशी की हालत में होते हैं जब हम स्लीप कर रहे होते हैं, या जब हम नींद की हालत में होते हैं तो हमें नहीं पता चलता कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। स्लीप जो है ये टाइम होता है रेस्ट का। इसमें मसल्स और नर्व जो है वो रिलैक्स करती हैं। इसमें बॉडी को एनर्जी मिलती है। हम नेक्स्ट डे के लिए जो है हमारे अंदर एनर्जी पैदा होती है और हमारी बॉडी जो है इस पर रिलैक्स करती है। इस तरह अगर एक स्टूडेंट सारी रात जाग के पढ़ता है तो उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है निस्बतन उस स्टूडेंट के जो 12 बजे तक पढ़ता है। 3 घंटे का उसने ब्रेक लिया जिसमें उसने अपनी नींद पूरी की है और फिर उसने स्टडी स्टार्ट किया तो उसमें दोबारा से एनर्जी आ जाती है। आगे हम स्टेजेस देखेंगे। स्लीप की कितनी स्टेजेस हैं? 4 स्टेजेस हैं। ये जो स्टेजेस हैं ये मूव करती हैं साइकिल के अंदर, और ये साइकिल इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है? 90 मिनट्स की। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है? EEG। ये क्या है? ये एक अपरेटस है, मशीन है जो मेजर करता है, रिकॉर्ड करता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को जो हमारे ब्रेन के अंदर होती हैं, और उनको इलेक्ट्रिकल चार्ज में रिकॉर्ड करके ग्राफिक पैटर्न में फॉर्म में उनको पेश करता है। स्लीप वन की जो स्टेज है, स्टेज 1 स्लीप की, सॉरी, ये इनिशियल स्टेज है, ये पहली स्टेज है। इसमें क्या होती है? ट्रांजिशन होती है किसके दरमियान? वीकफुलनेस और स्लीप के दरमियान। इसमें जो ब्रेन की वेव्स हैं, ब्रेन इनकी वेव्स जो हैं उनके जो फेस है वो क्वाइट और रैपिड होती हैं, क्वाइट रैपिड और लो वोल्टेज होता है उनका। ठीक है, स्टार्ट में इस स्टेज के जो है हमें कोई ड्रीम्स नहीं आते। हार्ट रेट जो है वो इरेगुलर होता है, ब्रीथिंग जो है वो रैपिड होती है और ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होता है। आगे हमारे पास है स्टेज 2। इसमें क्या होता है कि जो लेवल होता है स्लीप का वो ज़्यादा गहरा होता है निस्बतन स्टेज 1 के। इसमें क्या होता है कि पर्सन को जो है उठाना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वो इतना इजीली नहीं उसको नींद से उठाया जा सकता। आगे हमारे पास स्टेज 3 है। इसमें जो ब्रेन की वेव्स हैं वो स्लोअर हो जाती हैं। हायर पीकर्स एंड लोअर बैरियर्स आर शोन बाय द वेव पैटर्न। अच्छा, स्टेज 3 और स्टेज 4 जो है वो स्लीप डोमिनेंट है फर्स्ट और हाफ नाइट के दरमियान। स्टेज 4 क्या है? इन दिस स्टेज, इस स्टेज में जो है ऑलमोस्ट हम कट ऑफ कर जाते हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड से। ठीक है, मतलब हम तकरीबन गहरी नींद की तरफ जा रहे होते हैं, या यूँ समझ ले कि गहरी नींद ही हमारी होती है। हमें नहीं समझ आती कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। हम बिल्कुल इस दुनिया से कट ऑफ कर जाते हैं, और इस स्टेज के दौरान ही हमें ख्वाब वगैरह भी आते हैं। आगे हमारे पास है कार्डियन
रिदम। ये क्या है, ये 24 आवर्स का एक साइकिल है जिसमें हमारी बॉडी टेम्परेचर जो है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस के ज़रिए अपना साइकिल कंप्लीट करते हैं। आगे हमारे पास है REM। ये हमारे पास MCQs भी आ सकता है कि REM क्या है, या इससे क्वेश्चन भी आ सकता है और MCQs भी आ सकता है कि REM किसका मुखफ़फ़ है। तो रैपिड आई मूवमेंट ये आपने याद रखना है। इस पे जो है वो आइज़ की मूवमेंट जो होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। ये स्टेज 4 की जो स्लीप है ना, वो है रैपिड आई मूवमेंट की स्लीप। इसमें हमें ख्वाब आते हैं, इसी स्टेज में हमें ख्वाब आते हैं और इस स्टेज में किसी पर्सन को मुश्किल से नींद से उठाया जा सकता है, यानी ये बिल्कुल गहरी नींद होती है। हाउ मच ऑफ स्लीप इज़ रिक्वायर्ड, कि हमें कितनी नींद की ज़रूरत होती है। तो नॉर्मली 7 से 8 घंटे की स्लीप जो है वो एक पर्सन के लिए काफ़ी होती है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो सारी रात सोते हैं, सारी दिन सोते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो नींद है वो पूरी नहीं होती। तो ये किस वजह से होता है, ये फिजियोलॉजिकल वीकनेस की वजह से होता है। तो एक अच्छी नींद के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक अच्छी नींद के लिए हमें अपनी जगह को फिक्स करना चाहिए कि यहाँ पे मैंने सोना है। सोने से पहले हमें कोई इंटरेस्टिंग ड्रामा या इंटरेस्टिंग मूवी, इंटरेस्टिंग किताब बिल्कुल भी नहीं पढ़नी चाहिए जिसका हमारे जहन में तजस्सुस रहे कि अब इससे आगे क्या होगा। इससे हमारी नींद में डिस्टर्बेंस पैदा होगी। और सोने से पहले हमें घर का एक राउंड लगा लेना चाहिए और हमें अपने स्लीप का टाइम चेंज नहीं करना चाहिए कि आज आप 10 बजे सोएं, कल आप 11 बजे सोएंगे। स्लीप का एक टाइम बन जाता है। अगर एक दिन आप 11 बजे सोए हैं तो दूसरे दिन आपको 11 बजे से पहले ना 11 बजे के बाद से आपको नींद आएगी, बस उसी टाइम पे फिर आपको सोना पड़ेगा। आगे एक गर्म दूध का कप गिलास आप ले सकते हैं सोने से पहले। आगे हमारे पास क्या, ड्रीम्स एंड स्लीपिंग। ड्रीम्स आर मेंटल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग स्लीप्स। व्हाई डू वी ड्रीम, हमें ख्वाब क्यों आते हैं। डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने एक्सप्लेन किया है कि हमें ख्वाब क्यों आते हैं। कुछ थेरीज को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि हमें ख्वाब क्यों आते हैं। थेरी ऑफ अनकॉन्शियस विश फुलफिलमेंट। सिगमंड फ्रॉइड ने इसके बारे में क्या कहा है कि ड्रीम्स हमें तब आते हैं जब हमारी कोई ख्वाहिश होती है जो हमारे दिमाग के किसी न किसी जहन के किसी कोने में होती है, लेकिन वो पूरी नहीं हो सकती। तो वो ख्वाब में हमारे ख्वाब में आती है और हमें ऐसे फील हो रहा होता है कि ये हकीकत है। आगे रिवर्स लर्निंग थ्योरी। ये क्या होती है, इरेलेवेंट इंफॉर्मेशन। जो हमारे दिमाग में इरेलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है तो वो ख्वाब के ज़रिए हमें ऐसे फील हो रहा होता है कि जैसे ये बस अब रियल हो रहा है। ऐसे ही ड्रीम्स फॉर सर्वाइवल थ्योरी। इसमें क्या होती है कि ड्रीम्स क्या है, ये सोर्स हैं रिकंसीडरिंग के एंड रिप्रोसेसिंग के इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। आगे है एक्टिवेशन सिंथेसिस थ्योरी। ये क्या कहते हैं, इस थ्योरी में क्या कहते हैं, ये ड्रीम्स आर बाय प्रोडक्ट ऑफ फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेस के। अच्छा, इस थ्योरी में कहते हैं कि हमारे पास्ट के कुछ एक्सपीरियंस होते हैं या हमारी कुछ मेमोरीज होती हैं, तो वो कभी ना कभी हमारे ख्वाब में आ जाती है। जैसे अभी आप यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं तो कभी कभार आप स्कूल फ्रेंड्स को देखेंगे, आप स्कूल में घूम रहे होंगे, तो ये जो है ना वो पुरानी यादें जो हैं जो हमारे दिमाग में सेव होती हैं, तो कभी कभार वो ख्वाब की सूरत में हमारे जहन में जो है ना वो दोबारा फ्रेश हो जाती हैं। अदर अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस हाइपोथेसिस एंड मेडिटेशन ड्रग इंड्यूस्ड। अच्छा, आप हाइपोथेसिस क्या होती है, ये एक स्टेट होती है जिसमें पर्सन को जो है वो हाइपोथेसिस में लिया जाता है और उसके जो अनकॉन्शियस जो उसके अंदर ख्वाहिशात होती हैं उसको पूछा जाता है और वो बता भी देता है। वाई डू पीपल गो फॉर हाइपोथेसिस, किस वजह से जाते हैं, पेन मैनेजमेंट की वजह से, ईटिंग डिसऑर्डर्स, क्वांटिटी अल्कोहल या आप रीड कर लीजिएगा, ट्रीटमेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम, फियर्स, फोबियाज वगैरह की वजह से। आगे हमारे पास है मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या होती है, ये पर्सन को दी जाती है ताकि वो पीसफुल हो जाए। स्ट्रेस की कंडीशन में है तो वो उससे बाहर आ जाए, रिलैक्सेशन फील करे। ये इसलिए जो है मेडिसिन दी जाती हैं। आगे हमारे पास है फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू मेडिटेशन एंड के फिजियोलॉजिकल की चेंजेस जो होती है मेडिटेशन की वजह से वो कौन सी होती है। डिक्रीज हार्ट रेट, लोअर ब्लड प्रेशर, चेंज ब्रेन वेव पैटर्न। हाउ डज मेडिटेशन इफ़ेक्ट्स, के मेडिटेशन कैसे इफ़ेक्ट करती हैं हमारे
ऊपर, ठीक है। ये फीलिंग्स देती हैं रिलैक्सेशन की, और इसमें हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ये पॉजिटिव इफ़ेक्ट देती हैं हेल्थ पे, ठीक है। आगे साइको एक्टिव ड्रग्स, ये ड्रग्स कौन सी होती हैं? ये ड्रग्स इफ़ेक्ट करती हैं बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस पे। इसमें क्या इंक्लूड है? कॉन्गेशन, इमोशन एंड परसेप्शन वगैरह। इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, मेन इफ़ेक्ट क्या है ड्रग्स के? विदड्रॉल इफ़ेक्ट्स और ओवरडोज इफ़ेक्ट। कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स, कैटेगरीज कौन सी हैं ड्रग्स की? स्टिमुलेंट्स, डिप्रेसेंट्स, नारकोटिक, हाली अच्छा, हेलुसिनोजेन। स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं? ये हाई फीलिंग्स देती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। पर्सन का जो हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर है, मसल्स की जो टेंशन है वो इसमें क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। आगे हमारे पास है डिप्रेसेंट्स। इसमें क्या ये किस लिए ली जाती हैं? स्लो डाउन नर्वस सिस्टम को। इसमें जो नर्वस सिस्टम क्या है वो स्लो डाउन हो जाता है। आगे हमारे पास है नारकोटिक। ये जो है वो रिलैक्सेशन की फीलिंग्स लाती हैं। अगर आप एंजाइटी में है, पेन में है, तो ये इसलिए दी जाती है ताकि आप पेन से बाहर आ जाएं। आगे हमारे पास है हेलुसिनोजेन। ये जो ड्रग्स हैं ये इफेक्टिव परसेप्चुअल प्रोसेस के लिए होती हैं, यानी भांग वगैरह। आगे वाई डू पीपल टेक ड्रग्स, के पीपल जो है, लोग जो है वो ड्रग्स लेते क्यों है? बेसिकली एडिक्शन, कुछ लोगों को आदत हो जाती है ड्रग्स लेने की। कुछ जो है वो स्ट्रेस की सूरत में है, रिलैक्सेशन के लिए ड्रग्स लेते हैं। कुछ लोगों को नींद नहीं आती तो वो नींद की जो है वो मेडिसिन लेना शुरू हो जाते हैं, फिर उनको उसकी आदत हो जाती है, और जब तक वो मेडिसिन ना लें उनको नींद नहीं आती। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको इजीली मिल सके। इसमें हम इंपॉर्टेंट देखेंगे कि इंपॉर्टेंट क्या है। आपने कॉन्शियसनेस की डेफिनेशन याद कर लेनी है कि बेसिकली कॉन्शियसनेस होता क्या है। आपको स्लीप की स्टेजेस का पता हो कि पहली स्टेज कौन सी है, दूसरी स्टेज कौन सी है, तीसरी स्टेज कौन सी है। उसके बाद हम देखेंगे, यहाँ से जल्दी से देख लेंगे, REM को हम देखेंगे कि REM क्या होता है, और हमें ड्रीम्स क्यों आते हैं, और इसके जो थेरीज़ हैं वो आपने देख लेनी है। बेसिक उनका कॉन्सेप्ट्स ले लेना है कि बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स कौन सा है, और बाकी भी आपने सारा लेक्चर एक बार ज़रूर देखना है। बाकी यही लेक्चर है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच।